Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new video. दोस्तों इस वीडियो से हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशिएटिव का नाम है नो योर इंग्लिश। द हिंदू में ये आपका आर्टिकल आता है। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं वो आपको बताए जाते हैं। सो इन दिस व्हाट विल हैपन, आपके लिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स के मतलब हम लोग जानेंगे। तो आज 4 नवंबर है दोस्तों। आज के वर्ड्स हम देखते हैं। आज हम बात करेंगे लूट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूट, इस वर्ड का ओरिजिन देखेंगे। ओन अप के बारे में बात करेंगे। चैसिस वर्ड का क्या मतलब होता है, एक्सपेंडेबल का क्या मतलब है, अर्सन का क्या मतलब है, एग्जॉर्टेशन का क्या मतलब है और इनविजिल का क्या मतलब है। गाइस दीज ऑल आर द वर्ड्स, दे आर द एडवांस लेवल वर्ड्स। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को और अल्टीमेट बनाना चाहते हैं, आइदर इट इज स्पोकन और इट इज रिटन, देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स। सो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। व्हाट आर यू रीडिंग सर? A nice letter from Mr. M.A. Sadanand of Madras. He says that the Prime Minister first televised message contained an exhortation. The first word is exhortation. पहला वर्ड आ गया आपका exhortation. Exhortation का मतलब होता है एक तरीके से बोलकर किसी को हर्ट करना, अपनी लैंग्वेज से किसी को हर्ट करना। Against the murder, arson and the loot. अब दोस्तों मर्डर आप सब जानते हैं, अर्सन का मतलब होता है आगजनी, कहीं पर आग लगा दी, दैट इज कॉल्ड अर्सन। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक कॉपी और अपने संग पेन लेके बैठिए, सबके मतलब लिखते जाइए। अर्सन होता है आगजनी। अगला वर्ड है लूट। सो हेयर दे आर डिस्कसिंग अबाउट द लूट। यहाँ पर ये लूट को डिस्कस कर रहे हैं, लूट वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। ही फील्स दैट लूटिंग शुड हैव यूज्ड नॉट लूट। ही को ऐसा लगता है कि लूट वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, लूटिंग होना चाहिए। So let's understand about the word loot. So the word loot is not an English word. It is from Hindi word loot. ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है जो हिंदी में हम लोग लूट बोलते हैं कि उन्होंने लूट लिया। So that word came from there and from the Sanskrit word lotra or loptra, which means booty. What is the meaning of booty? Booty means लूट का सामान or spoils. It is also having the same meaning. So in English it means the illicit gain. देखिए आप यहाँ पर आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे। अगला वर्ड है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है गैर कानूनी, समथिंग विच यू हैव अक्वायर्ड टू चीट समवन, टू डिसीव समवन, that is known as the illicit gain, pillage and the booty. In British English the word looting is used, but in the American English the word loot is used. यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग लूटिंग वर्ड यूज करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग लूट वर्ड यूज करते हैं। So what I mean to say, both are correct. दोनों ही सही है, चाहे आप लूट बोले या लूटिंग बोले, both are correct. Either looting or loot. Loot for British English, loot for American English and looting for British English. Even guys जो British English है उसमें लूट को हम लोग कई बार मनी भी बोलते हैं। Loot is also the slang for money and it has been used since 1943. 1943 से slang यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों लूट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक समझ में आया होगा लूट वर्ड के बारे में और बाकी वर्ड्स के बारे में। ही इज नॉट एबल टू मेक हाफ ऑफ द लूट ही यूज टू व्हेन ही वाज इन बॉम्बे। यानी जब वो बॉम्बे में था तब वो लूट करता था, अब वो तो आधा भी नहीं करता उसका। आई डू नॉट नो हाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड ऑल द लवली लूट। मुझे नहीं पता वो कैसे इस पैसे को स्पेंड करेगा। लवली लूट, हेयर लूट मीन्स मनी अंडर द ब्रिटिश स्लैंग। ये दोस्तों बात हुई लूट के बारे में। अगली बात करते हैं। अगला आया है दोस्तों वर्ड ओन अप के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओन अप? ओन अप मीन्स टू एडमिट फ्रैंकली, फुली द फॉल्ट और अ क्राइम। आपने कोई क्राइम किया, अगर आप उसको एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं सबके सामने, इट मीन्स यू आर ओनिंग अप दैट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ओन्ड अप हिज मिस्टेक। I am surprised that no one is prepared to own up to the theft of the clock. मैं सरप्राइज हूं किसी ने भी जो घड़ी चोरी हुई थी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। No one has owned up. Next, if you broke the glass, अगर आपने ग्लास तोड़ा है, प्लीज ओन अप, उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। ये दोस्तों बात रही ओन अप के बारे में। अगला वर्ड देखते हैं। इस एक पैराग्राफ पर देखिए गाइस आपको कितने सारे वर्ड्स मिलते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये जो सीरीज है मैं डेली आपके लिए लेके आऊंगा मॉर्निंग में, तो आप जरूर इसको फॉलो करिए गाइस डेली बेसिस पर। अगला वर्ड है हाउ डू यू प्रोनाउंस द वर्ड दिस?
चेसिस। चेसिस मीन्स द मेटल फ्रेम ऑफ अ व्हीकल। आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जो कार होती है उसका जो स्केल्टन होता है, जो उसका मेटल होता है, उसमें सब कुछ निकाल दीजिए, जो बचेगा मेटल ऊपर ऊपर का बचेगा, उसे हम चेसिस कहते हैं। दैट इज ओनली द स्केल्टन। मेयर, मेयर मीन्स ओनली। ये चेसिस दोस्तों या तो सिंगुलर हो सकता है और इट कैन बी प्लूरल ऑल्सो। इफ इट इज अ सिंगुलर देन वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट सेसी। इफ इट इज प्लूरल देन वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट सेसिज। तो ये दोस्तों बात हो रही चेसिस के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल से पहले आप वर्ड समझिए एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है टू स्पेंड और टू यूज अप, किसी को खर्च करना या किसी चीज को यूज कर लेना। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सपेंडेबल? एग्जैक्ट मीनिंग इज दैट टू सैक्रिफाइस समबडी समथिंग टू अचीव सम एंड। यानी कि किसी का बलिदान दे देना, किसी को दांव पे लगा देना फॉर अचीविंग समथिंग। These days it is generally used in a pejorative sense. Pejorative अगेन एक और इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है। पेजोरेटिव मतलब होता है नेगेटिव सेंस, अ बैड कैनोटेशन, यानी कि नेगेटिवली यूज करते हैं एक्सपेंडेबल वर्ड को। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज हर्टलेस मैन, ही थिंक्स दैट आई एम एक्सपेंडेबल। द जनरल थॉट दैट द सम सोल्जर्स वर एक्सपेंडेबल। गुड, राइट। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर फील्स दैट टू ऑफ हिज मिनिस्टर्स आर एक्सपेंडेबल। सो दिस वर्ड इज एक्सपेंडेबल। चीफ मिनिस्टर को लगता है उसके बाकी के जो दो मिनिस्टर हैं दे आर यूजलेस, दे कैन बी सैक्रिफाइस्ड एनी टाइम। एक्सपेंडेबल इज ऑल्सो यूज एज अ नाउन, वी ऑल आर एक्सपेंडेबल ही सेड। तो ये दोस्तों बात रही इन वर्ड्स की। अब देखते हैं दोस्तों वर्ड ऑफ द डे को। वर्ड ऑफ द डे है इनविजिल। इनविजिल मीन्स टू इन्फ्लुएंस बाय जेंटल अर्जिंग और फ्लैटरिंग। किसी को भड़काना या किसी को लालच देने को बोलते हैं इनविजिल। ये एक वर्ब है। सिनोनिम हो सकते हैं टेम्प्ट, लर, entice and convince. So instead of using these words you can use the word invisible. Example, his daughter tried to, उसकी डॉटर ने ट्राई किया to invisible him into giving her money for the car. So that is all about guys invisible word. उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा, आपने चेक किया होगा आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। डेली दोस्तों आपको ये मैं लेक्चर लेके आऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर गाइस अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंग्लिश के, जीएस के, करंट अफेयर के वीडियोस यहाँ पे मिलते रहते हैं। बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, जिससे फर्दर में कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच।